अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत स्वीकृत हो गया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव ऊपर लगभग 15 घंटा चर्चा हुई और ये मेरा सीएम कहिन कि हम नवाचार ले कांग्रेस बखलाए हुए हैं। कांग्रेस राज्य में अगले 25 साल तक नहीं आने वाला है। विधानसभा की कार्यवाही अब अनिश्चितकाल भर स्थगित हो गए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा राजनीतिक जंग देखे पर मिली। विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव पर लगभग 15 घंटा चर्चा के बाद ध्वनि मत अस्वीकृत होगी। 136 सप्ताह के सरकार के 136 कथित विफलता ला आधार बना के कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गहलोत सरकारों पर निशाना साधते हुए कहिन कि सरकार एक अदृश्य शक्ति ले संचालित हुआ थे। वो मन सरकार के नक्सल खत्म करे के उपलब्धियों पर निशाना साधते हुए कहिन कि वो तो हमारे सरकार में ही काफी हद तक खत्म हो गए रही से। बस्तर के लोगों का विश्वास हमने जीता, चाहे वो ऋण माफी के माध्यम से हो, चाहे लघु अनुपज संग्रहण के मामले में हो, चाहे तेंदुपत्ता के रेट वृद्धि करने की बात हो, चाहे रोजगार प्रदान करने की बात हो, चाहे स्कूल और हॉस्पिटल खोलने की बात हो, चाहे जो जमीन ली गई थी टाटा की उसको वापस करने की बात हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा देने की बात हो, तो बस्तर के लोगों को हमारा सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा। तो सत्ता पक्ष डहार ले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांग्रेस के आरोप ला पूरा तरह खारिज कर दे। मुख्यमंत्री कहिन कि कांग्रेस खाली औपचारिकता निभाए बर अविश्वास प्रस्ताव ला रही से, औपचारिकता निभाए बर अविश्वास प्रस्ताव रही से। अविश्वास नहीं, जनता के विश्वास के अपमान है। विपक्ष के प्रस्ताव अब जो है वो जनता के विश्वास के अपमान है। वो बन कहिन के वो बन के सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर सल्ला काम करा थे और महिला, किसान, युवा और सियान मन पर कई योजना लागू करे हैं। करीब 13.5 घंटा से भी ज़्यादा इस पर चर्चा चली और पक्ष विपक्ष के करीब 18 लोग इसमें हमारे सहित हिस्सा लिए। हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है और उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे। तो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हो ऊपर उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहिन के कांग्रेस पार्टी केवल विरोध करे बर 151 पेज के झूठ ले भरे आरोप पत्र लाइस। फिर हमन बतायन के कांग्रेस सरकार में कैसे जनता ला ठगेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कहिन के कांग्रेसी आईना लेके घूमत रहिन, वही आईना दिखाईस। कांग्रेस के ऐसे धुलाई हुई के डिवीजन घलो नहीं मांगी। दोनों उप मुख्यमंत्री ले बात करी समर संवाददाता सौरभ परिहार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्ष की ओर से और 15 घंटे से ज़्यादा देर तक जो है चर्चा हुई और अंत में ध्वनि मत से अस्वीकृत कर दिया गया। और इस वक्त मेरे साथ देखिए आप जो है डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा जी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की सत्ता पक्ष ने कई मुद्दों पर जो 5 साल की कांग्रेस सरकार रही उस पर जो है खूब घेरा, तो वहीं विपक्ष ने भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। सीधे बातचीत करते हैं अरुण साव जी से। अरुण साव जी, आज का ये 15 घंटे से ज़्यादा देर चर्चा हुआ, हासिल ही क्या आया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो 151 पेज का आरोप पत्र के साथ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया था। 2018 के इनके जो जनघोषणा पत्र थे, जो झूठ का पुलिंदा था, वही झूठ का पुलिंदा ये आरोप पत्र में लेकर आए थे, जिसमें न कोई तथ्य था, न कोई तर्क था और न कोई उसमें सत्यता थी। और केवल विरोध करने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के सारे प्रश्नों का न केवल जवाब दिया, बल्कि कैसे जनता के साथ उन्होंने सत्ता में रहते हुए विश्वासघात किया, इसकी भी चर्चा की
और विष्णुदेव साय जी के प्रति जो जनता का विश्वास लगातार बढ़ ही रहा है, उसकी भी चर्चा सत्ता पक्ष की ओर से हुई। कह रहे थे कि आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया, कोई वादे पूरे नहीं किए, अविश्वास है, सरकार के लोगों में ही जो है सरकार के प्रति विश्वास नहीं है। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में माहिर है, पीएचडी है इनको। यदि इनको 70 लाख महतारी लोगों के खाते में 1-1 हज़ार रुपया हर महीना जा रहा है, 29 किस्तें पा चुकी है, ये इनके आंख में नहीं दिखता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। यदि आज 11 लाख गरीबों के आवास बन चुके, पूर्ण हो चुके, वो उनके आंख में नहीं दिखता तो इसे कुछ नहीं कह सकते। 12 लाख किसानों को 2 साल का पुराना बोनस मिला, वो इनके आंख में नहीं दिखता तो कुछ नहीं कह सकते। पीएससी घोटाला करने वाले लोग जेल में हैं, ये उनके आंख में नहीं दिखता तो इसे हम क्या कहें। तो ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। झूठ का पुलिंदा ही था उनका विश्वास प्रस्ताव, और इसलिए ध्वनि मत से पारित हुआ, कांग्रेस पराजित हुई। विजय शर्मा जी हैं डिप्टी सीएम साहब। हमने देखा कि 136 सप्ताह के 136 मुद्दों पर वो कह रहे थे आप लोग असफल हैं, आपके ये सारे मुद्दे जनता के खिलाफ हैं। कांग्रेस आईना रखकर घूम रही थी, उस आईने को उनको ही दिखाया गया कि आप अपने गिरहमान में झांकें, देखें एक बार क्या स्थिति है। विष्णुदेव जी की सरकार ने बड़े पराक्रम से काम किया है। ऐसी धुलाई हुई कि वो डिवीज़न भी न मांगे, आखिरी में उन्होंने ऐसे ही स्वीकार कर लिया और निकल गए। धुलाई और डिवीजन डीडी दोनों आ रहे हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि आप स्वयं देख लें, आज स्थिति उनको ऐसी लगी, उनको अखर गया, क्यों कर दिया भैया ऐसा, ऐसे उनको अखर गया है आज। अच्छा, एक लास्ट सवाल सर, उसमें हमने देखा कि राहुल गांधी को लेकर जो आपने उस समय लाया कि राहुल गांधी ने हिड़मा के नारे को जो है पोस्ट किया था, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे थे ऐसा नहीं है, झूठ बोल रही है सरकार। नहीं, झूठ का मामला ही नहीं है। राहुल गांधी ने पोस्ट किया था और उस पोस्ट को बाद में विरोध होने पर डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका। सर, ओवरऑल पूरे इनके अविश्वास प्रस्ताव को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अभी लगभग 2 साल और बाकी है, ये इनके पास एक मौका और है, तो क्या वो ला सकते हैं? नहीं, वो एक अलग मसला है, लाना नहीं लाना उनका संवैधानिक अधिकार है। विषय ये है वो लेकर आए और उसके बाद क्या हाल हुआ, क्या देखा उन्होंने, क्या समझा उन्होंने, वो उनको ध्यान आ गया। उन्होंने अपने समय में क्या किया है, वर्तमान सरकार की उपलब्धियां क्या है, सब कुछ स्पष्ट हुआ। नक्सल पर भी क्रेडिट लेने की बात कर रहे थे, बोल रहे थे पुरानी सरकार की भी काम आप बता दें। मुझे नक्सल पर ये बताइए कि इन्होंने नक्सल पुनर्वास नीति कब लाई? अपनी सरकार के आखिरी 3-4 महीने बचे थे तब लेकर आए। इन्होंने कहा था कि हम नक्सल पुनर्वास करेंगे, मैंने नक्सल प्रभावित गाँव को 1 करोड़ रुपया देंगे, प्रभावित गाँव को 1 करोड़ रुपया देंगे, कोई ब्यौरा नहीं है उस बात का। इन्होंने नक्सल के विषय पर इनको अधिक बटालियन मिलने पर, मतलब 16 अधिक बटालियन मिलने पर, इनको राशि अधिक मिलने पर फिर भी कुछ नहीं किया इन्होंने। और आज अगर इस बात को कह रहे हैं तो भगवान जाने क्यों कह रहे हैं, विश्रेय की राजनीति करना चाहते हैं। तो आपकी सरकार पे विश्वास है जनता को? निसंदेह, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इन्होंने भी आज समझा इस विषय को, इन्होंने भी समझा। धन्यवाद। तो आपने सुना है हमारे साथ दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव जी और विजय शर्मा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो है हमारे सत्ता पक्ष के विधायकों ने खूब धुलाई की है, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लाया गया था ये केवल औपचारिकता के लिए लाया गया था, और वैसे में देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से जो मुद्दे विपक्ष ने सदन में लाए थे वो क्या सड़क पर भी दिखेंगे। कैमरामैन लखन के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBS 24 रायपुर।